नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी क्रिएटर यूट्यूब चैनल पर। देखिए, आप सभी को पता है कि 21 नवंबर को आप सभी का यहाँ पे रिज़ल्ट को जारी कर दिया गया है। ठीक है, तो इसमें जो कट ऑफ है वो सभी के जितना सोचा गया था उससे कई ज़्यादा एक्सपेक्टेड, जितना सोचा गया था उससे भी ज़्यादा गई है कट ऑफ। ठीक है, और इसमें क्या हुआ है कि जिन लोगों का सिलेक्शन हो गया है तो उन लोगों को भी यहाँ पे कुछ कन्फ्यूज़न लग रहा है कि हमारा डीवीपीएसटी होने के बाद में फाइनल जब मेरिट आएगी तो हमारा सिलेक्शन हो पाएगा या फिर नहीं हो पाएगा। इस पर भी आपको कंप्लीट जानकारी देंगे कि क्या होगा। और यूपी पुलिस की कट ऑफ जो सर्वे है इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे जितनी पीछे की जो गई हुई थी उसके बाद में यहाँ पे एक नई कट ऑफ में लेकर के जो आया हूँ इस वीडियो में, वो भी एक तरीके से वोट के द्वारा ही है। ठीक है, और आप सभी को पता है जब आपने रिज़ल्ट को चेक किया हुआ था तो सिर्फ वहाँ पे रिज़ल्ट का कॉर्नर छप के आ रहा है जिसमें से दिखाई दे रहा है कि आपको डीवीपीएसटी के लिए चयनित किया गया है या फिर नहीं किया गया है। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ है कि अभी आपका स्कोर कार्ड जारी नहीं किया गया है। तो स्कोर कार्ड जारी नहीं किया गया तो वहाँ पे नॉर्मलाइजेशन का भी कुछ पता नहीं चल रहा है कि किस शिफ्ट में कितना क्या मिला है। फिलहाल के लिए RWA वालों ने एक्सपेक्टेड नॉर्मलाइजेशन दिखाया हुआ है, वो भी मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा। साथ में जिन लोगों का सिलेक्शन नहीं हो पाया है खास तौर से वीडियो उनके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। और आखिर उनका क्यों नहीं हो पाया अपने मार्क्स वीडियो के एंड में लास्ट में कमेंट में ज़रूर बताना। देखिए, सबसे पहले नंबर में इस नोटिस पे बात करते हैं। देखिए, इस नोटिस में आखिर आया क्या क्या है। देखिए, आपको पता तो पहले भी चल गया होगा कि यहाँ पे कितने क्या यहाँ पे जो पास किए गए हैं, यानी कि 2.5 गुना के अकॉर्डिंग मान सकते हो कि 1,50,000 के समथिंग अगर 2.5 गुना वैकेंसी 60,244 का किया जाए, लेकिन यहाँ पे 1,74,316 कैंडिडेट को मतलब पास किया गया है। अभी इसमें से जो भर्ती के अकॉर्डिंग 2.5 गुना बन रहे हैं तो इसमें जो सिलेक्शन होने वाला है तो वो 1 गुना ही सिलेक्शन होगा। ठीक है, मान सकते हो इसमें से 2.5 गुना का अगर यहाँ पे हम लोग करें तो 1 गुना सिलेक्शन मान सकते हो, क्योंकि वैकेंसी यहाँ पे कितनी आपकी है 60,244 ही वैकेंसी है। और बहुत सारे लोगों वहाँ पे जैसे कि जब इसमें जो चयनित हुए हैं डीवीपीएसटी के लिए तो बहुत सारे लोग खुशी मना रहे हैं कि हमारा तो सिलेक्शन हो गया है, लेकिन ये इस रिज़ल्ट आपका ये तय नहीं करता है कि आपका रिज़ल्ट हो गया है, क्योंकि सिलेक्शन हो चुका है। क्योंकि अभी आपकी फ़ाइनल कट ऑफ भी लगनी बाकी है और जितने यहाँ पे पास किए गए हैं उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे जो जितनी भर्ती है उतने ही लिए जाएंगे। तो पास तो 1,74,316 हुए हैं, लेकिन यहाँ पे भर्ती कितनी है, भर्ती केवल 60,244 वैकेंसी ही है। ठीक है, बाकी यहाँ पर अभी इनमें भी टुकड़ी हो जाएगी। यहाँ पर देखिए, हाईएस्ट जो यहाँ पे इतनी सारी आपने यूट्यूब पे वीडियोस देखी होंगी, बहुत सारे टीचरों ने भी एक्सपेक्टेड बताया हुआ था। जैसे कि 2018 वाली जो वैकेंसी आई हुई थी उसमें भी इतनी हाईएस्ट कट ऑफ नहीं गई थी फिलहाल के लिए। जब इसके बाद में जो 2019 वाली वैकेंसी आई तो इसमें तो स्वाभाविक था कि कम ही जाएगी, यानी कि इससे कम इसकी चली गई थी। लेकिन फ़िलहाल के लिए 2019 वाली इस बार की जो 2024 वाली कट ऑफ थी एक्सपेक्टेड, इसकी जो तुलना की जा रही थी वो 2018 वाले से की जा रही थी कि लगभग इसके आसपास ही जाएगी, इतनी कट ऑफ नहीं जाएगी। ठीक है, तो उसमें क्या हुआ है, बहुत सारे लोगों का यहाँ पे सपना टूटा हुआ है, क्योंकि क्या हुआ है कि जनरल की कट ऑफ यहाँ पे गई है 214 जनरल की। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पे ईडब्ल्यूएस वालों का यहाँ पे कुछ न्यूज़ में भी आ रहा था कि कुछ इसमें बवाल हुआ है या फिर नहीं हुआ है पता नहीं। यूपी तक के आप यूट्यूब चैनल पर वीडियो को देख सकते हो। ठीक है, तो उसमें कुछ ऐसा बता रहे थे कि इसमें जो ईडब्ल्यूएस वाले में है कुछ इसमें घपला हुआ है या फिर नहीं हुआ है, कुछ लोग ऐसी आवाज़ें उठा रहे हैं। तो इस पर ये कुछ ट्विटर पे भी ये ट्रेंड कर रहा है कि हमारा जो स्कोर कार्ड है वो जारी किया जाए। मतलब स्कोर कार्ड दिखाने पर बहुत ज़्यादा मांगे उठ रही हैं कि स्कोर कार्ड, भाई ये बात स्वाभाविक भी है कि मार्क्स हमारा अगर सिलेक्शन, बहुत सारे लोगों का सिलेक्शन नहीं हो पाया तो उनका किस कारण, कहाँ पे उनकी क्या गलती हुई है या फिर कितने क्या उनके मार्क्स रहे, तो स्कोर कार्ड दिखाना भी स्वाभाविक चीज़ है और मांग उठाना भी इस पर स्वाभाविक चीज़ है। क्योंकि स्कोर कार्ड
जारी नहीं हुआ है और केवल वहाँ पे सिर्फ इतना ही लिख के दिया है, क्षमा करें आप डीबीपीएसटी के लिए चयनित नहीं किए गए। बाकी यहाँ पे जो ओबीसी की यहाँ पे गई है कट ऑफ, वो सबसे ज़्यादा यहाँ पे गई है, समझ लीजिए 198 गई है ओबीसी की, जो कि कभी पिछली भर्ती आप उठा करके देखोगे तो कभी इतनी कट ऑफ नहीं गई है। इसके बाद में यहाँ पर एससी की बात करें तो 178 गई है, वहीं पर एसटी की बात करें तो 146 कट ऑफ गई है। वहीं पर फीमेल की बात करें, जितना इसमें 50 पहुँचने में 150 पहुंचने में 4 का डिफरेंस है, और फीमेल एसटी की बात करें तो यहाँ पे 140 पहुंचने में भी 4 का ही डिफरेंस है। ठीक है, यहाँ पे जो फीमेल की गई है वो 203 के समथिंग कट ऑफ गई है। और यहाँ पे एक सेकेंड, एक बात और ही आपको मैं यहाँ पे बता दूँ, देखिए वैकेंसी की यहाँ पे सीटें जो 60,244 सीटें हैं, उनमें से क्या होगा कि इतनी ये कट ऑफ जाने के सबसे ज़्यादा चांसेस ये बन रहे हैं कि इसमें हर कैटेगरी का बंदा बैठा हुआ था, चाहे वो यूपीएससी की तैयारी कर रहा हो, ठीक है, यूपीएससी की तैयारी कर रहा हो, या फिर वो एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहा हो, या वो उसने एमटीएस जैसी परीक्षाएं भी दी हों, सीएचएसएल भी दिया हो, बहुत हाई पीसीएस वालों और आरओ वाले जितने एग्ज़ाम हुए हैं मतलब होने वाले हैं, उन लोगों ने भी इस एग्ज़ाम में यूपीपी वाला जो एग्ज़ाम दिया हुआ है। ठीक है, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्वेत श्रेणी अभ्यर्थी की कट ऑफ यहाँ पे 75 गई है, समझ लीजिए। ठीक है, इसके बाद में जो भूतपूर्व सैनिक रह चुके हैं उनकी यहाँ पे 100 कट ऑफ गई है जनरल और जनरल वालों की। ठीक है, यहाँ पे 100 दी गई, बाकी ईडब्ल्यूएस वालों के लिए यहाँ पे कोई कट ऑफ मतलब नहीं दी गई है, समझ लीजिए नेल ही है। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पे ओबीसी की बात करें तो 59 कट ऑफ गई है, बाकी नीचे वाली जो कैटेगरी है वो नील ही समझ लीजिए। ठीक है, इसके बाद में होम गार्ड अभ्यर्थियों की जो कट ऑफ है, अगर होम गार्ड वालों जिन लोगों ने डाला हुआ होगा तो उनकी यहाँ पे कोई कट ऑफ नहीं दी गई है। इसका मतलब क्या हो सकता है, इसका मतलब ये एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि उनको यहाँ पे क्या वो उनके डायरेक्ट मतलब उनका जो डायरेक्ट चयनित कर दिया जाएगा। ठीक है, होम गार्ड वाले जो यहाँ पे उनकी कट ऑफ यहाँ पे नहीं दी गई है। इसके बाद में ये इस वाले नोटिस को भी आप पढ़ सकते हो, इसमें डीबीपीएसटी से रिलेटेड दिया गया है सारी, तो डीबीपीएसटी तो हम बाद में देखते हैं। देखिए पहले फरा यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए जो कैंडिडेट यहाँ पे लिए गए हैं वो 2.5 गुना लिए गए, यानी 1,74,316, और डीबीपीएसटी के लिए यहाँ पे जो बुलाए जाएंगे। ठीक है, इसके बाद में दिसंबर के तृतीय सप्ताह में आपकी डीबीपीएसटी होगी, और जनवरी के तृतीय सप्ताह में शारीरिक और दौड़ यानी कि पेट होने वाली है। ठीक है, पहले नंबर में आपकी डीबीपीएसटी हो जाएगी दिसंबर में, और इसके बाद में यहाँ पे आपकी जो रनिंग है वो आपकी जनवरी के तृतीय सप्ताह में होने की बात बताई गई है। ठीक है, वैसे जिन लोगों का सिलेक्शन नहीं हो पाया है, दुख तो सभी को हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो कट ऑफ गई है आपकी वो लिमिट से ज़्यादा एक्सपेक्ट गई है। कमेंट में ज़रूर बताना कितने के आपके मार्क्स बन रहे थे। देखिए अब यहाँ पे सबसे एक बात और यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, देखिए यूपी में यहाँ पे कुछ इस तरीके का नॉर्मलाइजेशन जो होता है वो कुछ अलग तरीके का होता है, यानी कि प्लस एंड माइनस करके नॉर्मलाइजेशन होता है। मैं थोड़ा यहाँ पे आपको बता देता हूँ। देखिए यूपी में जैसे कि मैंने कल कमेंट्स देख रहा था वीडियो में, तो वहाँ पे जो कमेंट्स आ रहे थे, जैसे बहुत बता रहे थे कि हमारे 196 के समथिंग मार्क्स बन रहे थे आंसर की में, और हमारा सिलेक्शन नहीं हो पाया है, क्योंकि अगर इनको भी यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन दे दिया जाए, मान लीजिए ये कैंडिडेट ओबीसी का था, ठीक है, ओबीसी, और यहाँ पे 196 मार्क्स इनके बन रहे थे, और इसके बाद में इसमें अगर नॉर्मलाइजेशन ऐड कर दिया जाए, मान लीजिए 2-4 नंबर का यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन ऐड कर दिया जाए, ठीक है, मान लीजिए 4 नंबर का नॉर्मलाइजेशन ऐड कर दिया गया, तो यहाँ पे 200 मार्क्स हो गए। ठीक है, तो यहाँ पे 200 जब मार्क्स हो गए तो इनका सिलेक्शन तब भी नहीं हो पाया। इन्होंने एक्सपेक्ट किया है कि हमारे यहाँ पे 2-4 नंबर का नॉर्मलाइजेशन मुझे मिल गया होगा, तब भी हमारा सिलेक्शन नहीं हो पाया। तो ऐसे जिन लोगों के भी आंसर की में मार्क्स बन रहे थे, तो उनका किसी ना किसी कारणवश या फिर कैसा भी कुछ हुआ हो, देखिए मार्क्स प्लस भी होता है यूपी में और माइनस भी होता है नॉर्मलाइजेशन का। ये सबसे ख़तरनाक रोल होता है, क्योंकि
यहाँ पे क्या होता है कि मार्क्स घट भी जाता है और बढ़ भी जाता है। ऐसे बहुत सारे कमेंट्स मैंने वीडियो में देखे हुए थे, तो उससे यही अनुमान लगा हुआ है कि जिन लोगों का मान लीजिए ज़्यादा नंबर वालों का सिलेक्शन नहीं हो पाया, मान लीजिए अब यहाँ पे एक कैंडिडेट था, जैसे उसके कमेंट मैंने देखा हुआ था, तो उसके 187 मार्क्स बन रहे थे, ठीक है, 187 यहाँ पे जब मार्क्स बन रहे थे और इसमें उसको नॉर्मलाइजेशन यहाँ पे मिला। देखिए ये 187 मार्क्स बन रहे थे, ठीक है, और उसमें उसने एक्सपेक्ट इस तरीके से किया है कि उसमें जो नॉर्मलाइजेशन मिला है वो उसे 12 अंक का मिला हुआ है, ठीक है। तो 199 उसके मार्क्स बन रहे होंगे, तो 199 मार्क्स बन रहे हैं, तभी उसका वहाँ पे क्या हुआ है कि सिलेक्शन हो गया है, क्योंकि ऐसा इसलिए उसने इतना ही एक्सपेक्ट किया हुआ है, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन अधिकतर मान लीजिए अगर 100 यहाँ पे 187 थे, ठीक है, और यहाँ पे अगर उसको 11 नंबर का नॉर्मलाइजेशन मिलता तो वो 198 पर ही अटक जाता, और उसने इस तरीके से एक्सपेक्ट किया हुआ है क्योंकि 198 पॉइंट करके गई है ना कट ऑफ, तो तब भी वो चांसेस थे कि बाहर हो जाता और उसमें उसका DBPST के लिए नहीं हो पाता। लेकिन इसका मतलब उसको 1 नंबर वहाँ पे 12 नंबर का नॉर्मलाइजेशन मिला है, इसलिए 199 बन गए और उसका DBPST के लिए चयन हो गया, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो 199 के समथिंग ही यहाँ पे OBC की कट ऑफ गई है, क्योंकि 198.99 कट ऑफ गई है, ठीक है, तो वो समथिंग तो 199 के ही मान सकते हो इसको। तो यही रोल हुआ है इस बार का, जिन लोगों का सिलेक्शन नहीं हो पाया है। और यहाँ पे क्या है कि निराश होने की आवश्यकता नहीं है, आपकी अभी अगली जो वैकेंसी है यहाँ पे 40,000 सुनने में आ रही कि इस भर्ती के जस्ट कंप्लीट होते ही इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा 40,000 वैकेंसी का, तो आप इसकी अभी से ही तैयारी कर सकते हो। बाकी आगे देखते हैं, कुछ बातें हैं जो आप मेरी बातें ध्यान से सुनिए। जिन भाई बहन का एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं हो पाया है, आपके बीच कई सारे भाई बहन के कमेंट्स दुखी होकर बोल रहे हैं कि मेरा जीवन बेकार हो गया है और मैं ऐसा कर लूँगा, अब जीने का मन नहीं कर रहा है। तो सुनो मेरे भाई बहन, इस तरीके से जीवन नहीं हारते हैं, और ऐसे तुम्हारे हारने से माँ बाप का भी हौसला हार जाएगा, वो तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी हार होगी, मतलब सबसे बड़ी। इसलिए प्लीज़ इस रिज़ल्ट में पास होने की वजह से कोई भी गलत कदम मत उठाइएगा। बहुत बड़ा जीवन है, अनेक ऑप्शंस आपके सामने आएंगे, और हमारे पास भी लाइफ में अनेकों ऑप्शंस रहते हैं। मेहनत करते रहिए और लगातार वैकेंसीज आती रहती हैं। ये जिन लोगों का मान लीजिए 170 हाइट है, अभी आपका SSC GD का भी एग्ज़ाम होने वाला है, ठीक है, तो SSC GD की भी आप लोग अपनी प्रिपरेशन कीजिए। जिन लोगों की 170 हाइट है तो SSC GD वाला भी एग्ज़ाम होने वाला है, और आप सभी ने RPF कांस्टेबल वाला भी एग्ज़ाम, RPF वाला भी आपका जनवरी में ही एग्ज़ाम होने वाला है। तो इसमें नहीं हो पाया तो आप अपने नेक्स्ट एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए। जीवन बहुत बड़ा है और संघर्ष हमेशा चलता रहेगा, ये कभी ख़त्म नहीं होगा। यहाँ पे अभी 40,000 और भी पुलिस की वैकेंसी आने वाली है, ठीक है। अब जिन लोगों को यहाँ पे हो गया है और उनके मान लीजिए मार्क्स बहुत ही कम आ रहे हैं, ठीक है, मान लीजिए मार्क्स कम आने का मतलब मैं ये बता रहा हूँ, देखिए यहाँ पे मान लीजिए उनके 198 यहाँ पे OBC की गई है, ठीक है। मान लीजिए किसी भी कैटेगरी में बात कर लेते हैं, वो सेम बात पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पे OBC की बात करें, मान लीजिए उनके 199 उनके मार्क्स बन रहे हैं, तो DBPST उन्होंने आपने दे दिया, ठीक है। तो जो फाइनल में पहुँचेगा तो ये कितना हो सकता है, देखिए जब भी फाइनल में पहुंचता है तो इसमें अभी और छटाई होगी, ठीक है, छटाई होगी। किसी वर्ष कोई मेडिकल में बाहर होगा, कोई रेस नहीं मतलब मार पाएगा, या फिर किसी भी कारणवश, तो इसमें जो फ़र्क पड़ेगा वो लगभग 205 के समथिंग ही फ़र्क पड़ने वाला है, 205, ठीक है। और यहाँ पर भी 5 का ही डिफरेंस, ज़्यादा नहीं, 5 से 6 नंबर का ही डिफरेंस पड़ता है सभी कैटेगरी में, ठीक है। तो ज़्यादा कट ऑफ अब आगे इंक्रीज़ होने के ज़्यादा चांसेस नहीं, जो भी जानी थी वो चली गई है। अब यहाँ पे जो बनेंगे, क्योंकि इसी में से छटेंगे ना, अब यहाँ पे जितनी कट ऑफ है इसी में से सारे के सारे बंदे छांटे जाएंगे, और इसी में से ये हाई जब गई है, ये जो हाई आपकी कट ऑफ गई हुई है, ये गई है क्योंकि
सभी के तो यहाँ पे अच्छे अच्छे लेवल के लोग तैयारी करने वालों ने एग्ज़ाम दिया हुआ है, तो कट ऑफ तो स्वाभाविक है हाई जाना, ठीक है। तो जिन लोगों का हो गया है अपना DVPST की सारे डॉक्यूमेंट तैयार कर लीजिए। मैंने ऑलरेडी वीडियो चैनल पे बना रखी है, आपने वीडियो नहीं देखी है तो वीडियो देख लेना, आपको लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा, वहाँ से आप इसको देख सकते हो। देखिए ज़्यादा आपके पास में समय नहीं है, आप ये सोच रहे हो कि दिसंबर अभी 8-10 दिन में आपके सारे डॉक्यूमेंट तैयार कर लेंगे, तो ये सब बेवकूफ़ी होती है। आपके जल्द से जल्द इसके डॉक्यूमेंट, जैसे ही आपकी बहुत सारे सोच रहे होंगे कि डेट आएगी तब हम अपने डॉक्यूमेंट को तैयार करेंगे, तो डेट का इंतज़ार मत कीजिएगा, आप अपने डॉक्यूमेंट सारे के सारे तैयार कर लीजिएगा। जो भी आपके डॉक्यूमेंट हैं, मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, वीडियो को ज़रूर देख लेना, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पर देखिए, ये जो कल की डेट में यहाँ पे कुछ नोटिस आया हुआ था, मतलब अखबार की क्लिप में आया हुआ था, सिपाही भर्ती फिज़िकल टेस्ट 9 से 10 मार्च तक रहेगा सिपाही भर्ती का, यानी कि पूरी प्रक्रिया के बारे में यहाँ पे बता दिया गया है कि जो रनिंग है वो आपकी जनवरी से शुरू हो रही है और 9 दिसंबर से यहाँ पे, ये कल वाली थी अपडेट, ठीक है। इसमें जो नोटिस दिया हुआ था वो दिसंबर के तृतीय सप्ताह से दिया हुआ था और वही बात यहाँ पर भी लिखी गई है, ठीक है। ये सारी अखबार की क्लिप्स आपको डे टू डे हमारे टेलीग्राम पे मिल जाती हैं, टेलीग्राम को ज़रूर ज्वाइन कर लेना, ठीक है। यहाँ पर देखिए जो वैकेंसी की संख्या थी वो आवेदक जो यहाँ पे थे वो 48,17,441 फार्म आए थे, जिसमें से 35 लाख अभ्यर्थियों ने एग्ज़ाम दिया था। 33% एग्ज़ाम छोड़ा हुआ था और 67 जिलों में एग्ज़ाम कराया हुआ था। सेंटर यहाँ पे इतने थे, बाकी यही सब अपडेट्स थी। बाकी किसी को कोई निराश होने की ज़रूरत नहीं है। जिन लोगों का नहीं हो पाया अपनी नेक्स्ट भर्ती के लिए तैयारी कीजिए, जिन लोगों का हो गया उन सभी को बधाई। और ज़्यादा अभी गूंजने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बाद में क्या होता है, जब भी कोई फाइनल में बाहर हो जाता है तो फिर मोहल्ले वाले उनके जीने नहीं देते हैं। इसलिए ढोल मत पीटिएगा कोई भी। जिन लोगों के भी सिलेक्शन मान लीजिए लिस्ट में नाम आ गया है, अच्छी बात है। बाकी आप सभी को पता है समाज किस तरीके का है, आई होप। और इसके बाद में यहाँ पर देखिए, ये UPPRB ने एक नोटिस यहाँ पे एक पोस्ट अपने एक्स अकाउंट पे जारी की है। क्या लिखा हुआ है, ये उसके संदर्भ में लिखा हुआ है कि जो आपका स्कोर कार्ड है वो कब तक आएगा। बहुत सारे लोगों ने ट्वीट किया हुआ था, तो इस पर भर्ती बोर्ड ने क्या बताया है देखिए। आरक्षी भर्ती परीक्षा 2023 के संदर्भ में DVPST के लिए आवेदन किए गए अभ्यर्थियों की सूची जारी की गई है। वह परीक्षा के प्रथम चरण का परिणाम है या अंतिम परिणाम नहीं है। उक्त भर्ती की प्रक्रिया भी प्रचलित है। अभ्यर्थियों के अंक पूर्णतया प्रक्रिया के सम्मित उपरांत ही प्रकाशित किए जाएंगे। मतलब भर्ती को पूर्ण करने के बाद में ही आपके मार्क्स जो कि हैं वो दिखाए जाएंगे, ये भर्ती बोर्ड का कहना है। लेकिन बहुत सारे लोगों ने मांग उठाई हुई है, इस पर क्या अगली अपडेट्स आती है। वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। कोई अपडेट आएगी मैं आपको अपडेट कर दूंगा कि स्कोर कार्ड कब तक इसका आएगा। अभी भर्ती बोर्ड ने फ़िलहाल के लिए इतना ही कहा है कि जैसे ही भर्ती की प्रक्रिया पूरी कंप्लीट होती है उसके बाद में स्कोर कार्ड हम जारी कर देंगे, सभी के मतलब अंक दिखा दिए जाएंगे। लेकिन बहुत सारे लोगों का सिलेक्शन नहीं हो पाया है और OBC वालों का यहाँ पे बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है, क्योंकि उनके मार्क्स जो यहाँ पे थे वो 196 197 के समथिंग बन रहे, तब भी उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया। इसलिए बहुत सारे लोगों को यहाँ पर लग रहा है कि हमारे मार्क्स के साथ में कुछ गड़बड़ हुई है या फिर नहीं हुई है, इसलिए हमारे मार्क्स दिखाए जाएँ। बाकी कोई भी अपडेट आएगी आपको अवगत करा दिया जाएगा। इस चैनल को नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई अपडेट के साथ में।